हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह को। आज के खास वीडियो में चमड़े से संबंधित आपकी समस्या को दूर करने की हम कोशिश करेंगे। चमड़े को मरीज को सबसे पहले रहन सहन लाइफ स्टाइल में आपको चेंज करनी चाहिए। चमड़े का बीमारी आपके लक्ष्य चाहने के बाद भी हल्की फुल्की इन्फेक्शन हो सकते हैं। मौसम के बदलाव के कारण, सीजन के बदलाव के कारण, वायुमंडल में परिवर्तन के कारण, हवा में पॉल्यूशन के कारण, ये आप तो इस पर आपको तो अधिकार नहीं है, लेकिन जो आपके रहन सहन, जैसे आपको गंजी को रोज बदलना, जंघिए को रोज बदलना और धूप वाले जगह पर सुखाना, यदि आपके घर में सूरज का रोशनी नहीं पहुंच रहा है तभी आपको जुलपुती और टिकेरिया का शिकायत आपको हो सकता है। ज़्यादातर भीगे हुए कपड़ा पहनने के दौरान भी आपको चमड़े की बीमारी लग सकती है। और माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के चलते आप समझते हैं कि हम भात रोटी सब्जी खा लिए, पेट भर गया, बस शरीर का सारा न्यूट्रिशन इसी से मिल गया। आप गलत सोच रहे हैं। यदि आप चमड़े की बीमारी से बचना चाहते हैं, जैसे चमड़े का गंभीर बीमारी, कुष्ठ रोग, सुनबहरी, सफ़ेद दाग, आपको चमड़े का कैंसर, सोराइसिस, टीनिया, वो विभिन्न तरह का वाट्स, आपको गिल्टी, बहुत ऐसे आपको स्किन डिजीज आपको लग सकते हैं। इसके बचने के लिए आपको होम्योपैथिक दवा तो प्रिवेंशन के रूप में भी आप ले सकते हैं, बचाव के रूप में भी ले सकते हैं। यदि मौसम के अनुसार आपको परिवर्तन से थोड़ा बहुत चमड़े का बीमारी है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे यदि लाल लाल दाने आपको ठंड की वजह से हो रहा है तो रस्टक्स आपको निश्चित रूप से ठीक कर देगा। और बहुत ज़्यादा खुजली नोचनी कर रहे हैं, बहुत सारे मरीज तो उनको खुजली करने की आदत से लग गई है और उन्हें बेहद बेहतरीन मज़ा आता है और कोई दवा का प्रयोग नहीं करते हैं। ज़्यादा तंग आने पर एक हल्के फुल्के मलहम से काम चला लेते हैं, जिसका कारण है कि आगे चलकर बहुत ही खतरनाक आपको चमड़े की बीमारी लग सकती है। होम्योपैथ में ग्रेफाइटिस, मेजोरियम, टेलुरियम, सिपिया, अनेक तरह का आपको दवा है, एक्स-रे, रेडियम ब्रोम, बहुत सारे मरीज इससे ठीक होते हैं। हाइड्रोक्साइड, तो आपको सबसे पहले जो आपके कारण जिसका दोषी सिर्फ आप और आप हैं, यदि आप डेली स्नान नहीं करते हैं और इस टाइम का उस टाइम करते हैं तभी भी आपको इन्फेक्शन लगने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। ठंड के दौरान बहुत लोग नहाना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन यदि आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो डेली उसमें आप थोड़ा सा डिटॉल डालकर अपने शरीर को जरूर पोंछ लिया करें, इससे भी आपका काम चल जाएगा। बच्चे को तो डिटॉल डालकर एक दो बार जरूर सफाई उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हमेशा खेलते रहते हैं और उन्हें तरह तरह का इन्फेक्शन लगने का खतरा रहता है। और साबुन की भी क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और खाना खाने के बाद फल खाना, कोई ज़रूरी नहीं है खाने के तुरंत बाद ले, आप 2-4 घंटे बाद भी ले सकते हैं। लोग समझते हैं कि फल बहुत महंगा है। फल आपको महंगा कभी भी नहीं है, फल बहुत सस्ता होता है, बशर्ते आपको हल्के एक संतरा लेंगे पूरे परिवार के लिए काफ़ी है। 2-2, 3-3 खाने से ही आपको विटामिन मिल जाती है। आप सोचते हैं कि 1-2 केजी तो ज़रूर महंगा हो जाता है, लेकिन आप बाज़ार में जाए तो कम से कम खरीदे, 250 भी खरीदे, लेकिन आपको रोज़ खानी चाहिए। इससे आपको शरीर को न्यूट्रिशन तो मिलता ही है, साथ ही आपको स्किन डिजीज, चमड़े
से बचाव भी रखता है और चमड़े को बहुत ज़्यादा ताकत देता है और स्किन डिजीज से बचने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चमड़े में ग्लेजिंग लाने के लिए, चर्म रोग से बचने के लिए फल फ्रूट्स खाना, विटामिन सी खाना अत्यंत ही जरूरी है और पोषक तत्व भी है। विटामिन सी लेने से पाचन शक्ति भी अच्छा रखता है और पेट में आपको काफ़ी इसमें पचने में भी आसान करता है और बवासीर में भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा करता है। यदि आप फल फ्रूट्स खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, काजू है, किशमिश है, पिस्ता है, बादाम है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप सोचते हैं इसमें इन्वेस्ट किया गया बेकार है, नहीं। यदि आपको बीमारी हो जाता है तो आप समझते हैं कि कितना बड़ा इसमें आपको पूंजी लगता है ठीक होने में। तो यदि आप कुष्ठ रोग से, चर्म रोग से, लिकोडर्मा से और विभिन्न तरह का सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शन, न जाने कितने तरह का चमड़े का बीमारी होता है, आप देखे भी नहीं होंगे। बहुत सारे डॉक्टर को भी नहीं मालूम पड़ पाता है कि कितने तरह का चमड़े का बीमारी है। एक से एक आपको, किसी को तो बचपन से ही है, पूरे शरीर पर, चेहरे पर लहसुन की तरह मोटा सा एक ही साइड में बढ़ता है और मासा तो हम लोग देखते हैं, उसमें भी कई तरह का इन्फेक्शन आपको देखने को आता है। कभी भी भूल के भी घाव को या कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे पेनिड्योर बिना डॉक्टर के सलाह से आप न लें, एवॉइड करें। सबसे पहले होम्योपैथी को प्राथमिकता दें, क्योंकि बिना साइड इफेक्ट का ये आपके चमड़े के बीमारी को ठीक करता है। और एलोपैथ में उसमें आराम तो मिल जाता है, लेकिन परमानेंट आपको क्योर नहीं हो पाता है। परमानेंट क्योर करने के लिए आपको होम्योपैथिक दवा जरूर खानी चाहिए और एलोपैथ का जो तेज मलहम है उससे बीमारी आपका दब तो जाता है, लेकिन अंदर अंदर धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। मौका पर को वो चमड़े का बीमारी पूरे शरीर पर विस्फोट सा कर जाता है। तो चमड़े का बीमारी यदि आपको किसी भी तरह का क्यों ना हो, होम्योपैथिक दवा से जरूर ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोग कहेंगे हमने तो होम्योपैथिक दवा खाया था, ठीक नहीं हुआ। अरे बहुत बार तो एलोपैथिक दवा खाने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं होता है, डॉक्टर चेंज करते हैं, मेडिसिन बदला जाता है। डॉक्टर बदलने से, मेडिसिन बदलने से आपका बीमारी बहुत बार ठीक हो जाता है। इसलिए कि सभी बीमारी का सभी डॉक्टर के पास अनुभव नहीं रहता है। जैसे ही आप अनुभवी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, आपका बीमारी बिल्कुल जड़ मूल से चला जाता है। तो आपको चर्म रोग से यदि बचना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम आपको साफ सफाई निरंतर रखें, दिन रात रखें और इधर उधर इन्फेक्टेड जगह पर न बैठे। दूसरे किसी का, आपको किसी भी तरह का गमछी, तौली या अन्य कोई भी चीज़ का आपको यूज नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको इन्फेक्शन लगने का खतरा रहता है। हमेशा कोई नारियल का तेल, कड़ू तेल, शरीर का मालिश भी करना बहुत ज़रूरी है। हम जब बच्चे थे तो कई बुजुर्गों को हमने देखा था कि जीवन में उनको किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं लगा था। तो किसी तरह का उन लोगों के शरीर में कोई भी चमड़े का बीमारी हम कम से कम बुजुर्ग लोगों के साथ 20 साल का अनुभव था, उन लोगों के शरीर में किसी तरह का चमड़े का बीमारी फुंसी तक हमने नहीं देखा। और एक उसमें से जो वृद्ध थे वो करू तेल, शुद्ध करू तेल का रोज मालिश करते थे, डेली स्नान करते थे। और एक तो स्नान करते थे लेकिन करू तेल इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन धूप के रोशनी में हमेशा वो लोग रहता था, इतना हमें याद है। शरीर को, चमड़े को धूप का रोशनी नहीं मिलना भी आपके चर्म रोग का कारण हो सकता है। तो यदि चमड़े की बीमारी से ग्रस्त हैं आप, तो धूप में आप जरूर बैठे, थोड़ा देर तक रहें और होम्योपैथिक दवा खाएं और खान पान को
बढ़िया करें। और किसी भी तरह का आपको दिक्कत हो रही है चमड़े से तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801575533 पर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो धूप में बैठना आप न भूलें। किसी भी तरह का चमड़े का बीमारी आपको क्यों ना हो, एक नंबर में आपको काम करनी चाहिए। करू तेल, नारियल का तेल मालिश करके, मालिश करें या न करें, आपको धूप में आपको कुछ देर तक बैठनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे जगह आपको काम करनी पड़ती है जहाँ पर धूप नहीं पहुँचता है। तो इस ढंग से हमको लगता है कि चमड़े का बीमारी आपको पकड़ सकता है। ये धूप से होता है कि वहाँ का हीट के वजह से और वहाँ नमी नहीं रहने की वजह से आपका ड्राई रहने की वजह से वहाँ पर हो सकता है कि स्किन डिजीज न लगे। तो हमने यही देखा था उन लोगों में कि मेहनती तो थे ही और धूप में रहते थे और उन्हें किसी भी तरह का चमड़े का बीमारी नहीं था। यदि आपको मेरा अनुभव अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने से ही चैनल में बने रहने का मन करता है और इतने लोगों के बारे में सोचने में प्रसन्नता होती है कि 125 करोड़ लोगों में बहुत सारे अनेक कष्टों से गुजरते हैं और हम लोग कोशिश रहती है कि हमारे वीडियो देखने के बाद अगर कुछ लोग भी यदि चमड़े की बीमारी से मुक्त हो जाते हैं तो हम लोग का जीवन सफल हो जाएगा, वीडियो बनाने का मकसद पूरा होगा। तो चमड़े के बीमारी को आप साधारण न लें और अच्छा खान पान करें, हेल्दी खाना खाएं, रोटी भात के साथ में फल फ्रूट जरूर लें, एक ही खरीदें। इसमें किसी भी तरह का शर्म आपको लाज नहीं करनी चाहिए। एक संतरा खरीद लीजिए, एक अनार खरीद लीजिए, एक ही सेब खरीदिए, वो चाहे 5 रुपये का पड़े 6 रुपये का पड़े। खैनी बीड़ी तंबाकू सिगरेट से अच्छा है और इस तरह से आपको कैंसर से आप बच सकते हैं, धूम्रपान से बच सकते हैं। खैनी बीड़ी पान सिगरेट का पैसा यदि आप एक फल में लगाते हैं और एक पूरे फल को काट कर एक एक पीस भी परिवार को देते हैं, फल में इतनी ताकत है कि आपको पूरा स्वस्थ बना देगा और मेडिसिन पर आप बहुत कम डिपेंड रह पाएंगे और इस तरह से आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसी के साथ मैं आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल से हमें आप इजाज़त दीजिए। इसी के साथ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।